जुमे को हैदराबाद के जवाहरनगर इलाके में एक झील से एक खातून की नाश दस्तयाब हुई। इतला मिलते ही जवाहरनगर पुलिस मौके पर पहुंची और तैराकों की मदद से नाश को झील से बाहर निकाला गया। खातून की मौत की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। मीडिया से बात करते हुए जवाहरनगर पुलिस ने कहा कि मुख्तलिफ तपात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। मुकामी पुलिस स्टेशनों में हालिया गुमशुदगी के मुकदमात की तस्दीक की जा रही है। सिटी पुलिस के कई ओहदेदारों को जारी माह की तनख्वाह मिल ना सकी। मुतालिका बैंक ने तनख्वाह की चेक को मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन हर माह की पहली तारीख को तनख्वाहों का इंतजार करते हैं। जारी माह की पहली और दूसरी तारीख गुजर गई, लेकिन उसके बावजूद तनख्वाह मुतालिका ओहदेदारों के अकाउंट्स में नहीं आई। ओहदेदार तनख्वाहों का इंतजार करते रहे। कई ओहदेदार ऐसे हैं जिन्हें कर्ज की अक़सात अदा करनी पड़ती है, मगर तनख्वाहें ना मिलने पर ये ओहदेदार मुश्किलात का शिकार हो गए। तनख्वाहों का 160 करोड़ 67,25,933 रुपये का चेक मुतालिका बैंक में 30 दिसंबर को दाखिल किया गया था, जो मुस्तरद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की नौजवानों की तंजीम BJYM के कारकुनों ने मुबैना तौर पर कल रात एक मुस्लिम नौजवान पर कातिलाना हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। इस मुस्लिम नौजवान का सिर्फ कसूर यह था कि वो भैंसों को गाड़ी के जरिए मुंतकिल कर रहा था। ज़राए के मुताबिक गटकेसर पुलिस स्टेशन के हदूद में कल रात मोहम्मद उमर DCM वैन से 6 भैंसों को बीबी नगर बाजार से खरीद कर शहर मुंतकिल कर रहे थे। गटकेसर इलाके में BJYM के गुंडा अनासिर पवन रेड्डी और उसके साथियों ने गाड़ी को रोक लिया और उमर पर लाठियों और चाकुओं से हमला कर दिया और उसे बेदर्दी से ज़दोकोब करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया, जिसके नतीजे में उनके दांतों को नुकसान पहुंचा। इतना मिलते ही मुकामी सियासी कायदीन ने गटकेसर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और उन गुंडा अनासिर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत कराई दर्ज। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक सड़क हादसा पेश आया। गुमाड़ीदल मंडल के नालवाली जंगलाती इलाके में एक कार और ऑटो के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में ऑटो में सफर करने वाले 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा नालवाली जंगलात के करीब बालनगर में मेदक नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां जुमे की सुबह नरसापुर की तरफ आने वाली एक स्विफ्ट कार ने तेज रफ्तारी में पहले सामने से आने वाले ऑटो को टक्कर मार दी और फिर बारानगर से नरसापुर की तरफ जाने वाले एक और ऑटो को भी टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 दीगर मुसाफिरीन को शदीद चोटें आई गई, जिन्हें नरसापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद से शबरीमाला जाने वाले अय्यप्पा स्वामियों की बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा केरला में पेश आया। शबरीमाला घाट रोड पर बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में बस ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि कई अय्यप्पा भक्त शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को कोटायम मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि इस हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाकों में मादन्नापेट और उप्पुगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले अय्यप्पा स्वामी एक खान की बस के जरिए शबरीमाला जा रहे थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब एरोमिल से पंबा नदी की जानिब जाते हुए नदी से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर घाट रोड के करीब मोड़ पर बस बेकाबू होकर उलट गई। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क को झटका। FIR मंसूख करने की दरख्वास्त हाई कोर्ट से मुस्तरद। ये दरख्वास्त 24 नवंबर को समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान होने वाले फसादात के हवाले से दायर की गई थी। मज़कूरा वाक़या 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के शहर संभल में पेश आया था, जब मस्जिद के सर्वे के दौरान फसादात भड़क उठे थे। पुलिस ने ज़ियाउर रहमान बर्क को कलीदी मुलज़िम के तौर पर पेश किया था। पुलिस ने बर्क के खिलाफ मुख्तलिफ संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे और FIR दर्ज की थी। उसके बाद ज़ियाउर रहमान बर्क ने हाई कोर्ट में FIR को मंसूख करने की दरख्वास्त दायर की थी। ताहम हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए पुलिस की तहकीकात जारी रखने का दिया हुक्म। तेलंगाना में हर साल 3 जनवरी को यौम ख़वातीन असातिज़ा मनाने का हुकूमत ने किया ऐलान। ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाने के लिए अनथक मेहनत करने वाली समाजी मुसल्लह सावित्री बाई फूले की जयंती पर हर साल तेलंगाना में ख़वातीन असातिज़ा के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले की जयंती के मौके पर ख़वातीन असातिज़ा के दिन के तौर पर मनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत सावित्री बाई फूले के ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने सावित्री बाई की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तानी मुआशरे में तारीख़ी तब्दीलियों की बुनियाद रखने वाली शख्सियत थी।
राष्ट्रपति भवन में ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत और महकमे सकाफत के साथ मिलकर हैदराबाद के बोलाराम में वाक़े राष्ट्रपति निलय में उद्यान उत्सव के नाम से फूलों और हार्टिकल्चर का एक मेला मुनक़िद किया गया। मीडिया से बात करते हुए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से जॉइंट सेक्रेटरी सैमुअल प्रवीण कुमार ने कहा कि इस 12 रोज़ा त्यौहार के जरिए कुदरती तनु और माहौलियाती तवादुन को बरकरार रखने में बागबानी के रोल के बारे में बेदारी पैदा की जाएगी। रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली में आज यानी कि 3 जनवरी से तबलीगी जमात का सरोज़ा इज्तिमा का आगाज़ हो रहा है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए गुज़िश्ता रोज़ जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल ने इज्तिमा का दौरा किया था और अहदेदारों के साथ इजलास में इंतजामात का जायजा लिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, साबराबाद पुलिस और दीगर महकूमजात के अलावा तबलीगी जमात के जिम्मेदार इजलास में शरीक थे। ये इज्तिमा 5 जनवरी तक जारी रहेगा। हैदराबाद ता दिल्ली दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र के दौरान चंद अफराद ने एक 25 साला शख्स को हलाक कर दिया, जिसने रकम का सरखा करने पर उनका मुकाबला करने की कोशिश की थी। ये वाक़या जुमेरात के रोज़ पेश आया। बाददा गवर्नमेंट रेलवे पुलिस इस ट्रेन के नागपुर पहुंचने पर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया है कि महलों की शनाख्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी के साकिन सुशांत राम सिंह राज की हैसियत से हुई है, जो सिकंदराबाद ता झांसी सफर कर रहा था। नागपुर में गवर्नमेंट पुलिस के एक अहदेदार ने बताया है कि राज और उसके दोस्त ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में टॉयलेट के करीब सो रहे थे। 4 अफराद ने सुबह तकरीबन 3:30 बजे उनकी जेब से 1700 रुपये चुरा लिए। जब चोरों ने एक और मुसाफिर का मोबाइल फ़ोन चोरी किया तो राज नींद से उठा और उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया। वाददा राज को महसूस हुआ कि उसकी जेब में मौजूद 1700 रुपये भी गायब है। उसने चोरों का सामना किया और रकम वापस करने का मुतालबा किया। उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। चोरों ने राज को बेरहमी के साथ मार पीटा और दीगर मुसाफिर पर भी हमला किया। इस लड़ाई के बाद राज ने खून की कै की और बेहोश हो गया। वाददा रेलवे डॉक्टर ने राज का मुआयना किया और उसे मुर्दा करार दिया। 2 मुलजिमीन को मुसाफिरों ने पकड़ लिया था, जबकि दीगर 2 ट्रेन में छुप गए थे।